नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और यहाँ टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर जानकारी दी जा रही है वीडियो के माध्यम से या फिर ड्राइंग के माध्यम से, जो कि आपके पास पहुंच रही है दोस्तों। और आज की वीडियो में सबसे बड़ी बात ये बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आप साइट को वर्कआउट करें। और इसमें होने वाली जो माइनर सी गलती है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप इग्नोर कर देते हैं या फिर छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते डीपली, तो होता क्या है कि बहुत बड़ी गलती हो जाती है और बाद में स्ट्रक्चर को या तो ब्रेक करना पड़ता है या फिर जब आप चेक करने जाते हैं उस समय आपको पता चलता है कि नहीं, अरे ये तो मैंने ये गलती की थी, तो उसकी वजह से आपको रीवर्क करना पड़ सकता है। तो ये सारी बचाव के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब जैसे देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी जब ड्राइंग आती है तो इस तरह की आती है। सबसे पहले तो आप कोई भी वर्क करने जाते हैं तो एक्सप्रेशन करने के बाद पीसीसी कर देते हैं। पीसीसी के बाद लेआउट करना पड़ता है। लेआउट किस चीज का करना पड़ता है? रेनफोर्समेंट का। जैसे रेनफोर्समेंट बाइंडिंग के लिए तो राफ्ट के साथ साथ आपको रेनफोर्समेंट भी ध्यान देना होता है, शटरिंग भी ध्यान देनी होती है, कंक्रीटिंग तो बाद का प्रोसेस होता है जो कि फाइनल चेकिंग के बाद होता है। अब सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि आप यदि कहीं भी लेआउट तैयार करने जाते हैं तो आपको कैसा स्केच तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक राफ्ट को या फिर हर एक फुटिंग्स को आप प्रॉपर जाके लेआउट करवा सकते। तो आपको एक इजी मेथड क्या यूज करना पड़ता है कि आप पेपर पे एक लेआउट तैयार करते हैं, मींस जैसा कॉलम रहता है या फिर जैसी राफ्ट रहती है। अब वो लेआउट कैसे प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, यहां मैं आपको बताने वाला हूं। यहां जैसे देख सकते हैं कि एक राफ्ट का साइज दे रखा है दोस्तों, और यहां छोटे से ड्राइंग्स में नोट दे रखे हैं जैसे कि Y10 250 वर्टिकल शियर लिंक्स यहां प्रोवाइड होंगे इस डायरेक्शन में। इससे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आप बीबीएस तो दे देते हैं मेकिंग के लिए। जब पीसीसी पे बीबीएस को जब ले किया जाता है, मींस जब आप तैयार करते हैं, तो सबसे पहला काम आता है सर्वेयर का दोस्तों, जो कि पीसीसी पे चारों तरफ आपके सेंटर लाइन को मार्क किया जाता है। और सेंटर लाइन ये कैसे मार्क होते हैं? जो कि कॉलम का सेंटर लाइन होता है एज पर ड्राइंग, जैसा कि ग्रिड आप कह सकते हैं। ये दोनों का सेंटर लाइन इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है कि आपका जो ग्रिड होता है, ये चारों पॉइंट उसके क्रॉस सेक्शन को शो करते हैं। मींस इन दोनों पॉइंट को आप यदि मिला दें तो ये पूरी लाइन एक कोऑर्डिनेट व्यवस्था बनाती है जो कि आपके कॉलम के लोकेशन के लिए होती है। अब यहाँ आपको पॉइंट मिल जाता है। पॉइंट मिलने के बाद आप क्या करते हैं कि पॉइंट से जस्ट जो रेनफोर्समेंट लेइंग होगी आपकी पहली, वो हाफ कंसीडर करते हैं दोस्तों। मींस जैसा आपका पॉइंट होता है, यदि कभी कभी कोई जो रेनफोर्समेंट होती है वो ऑफसेट होती है, मींस राफ्ट के साइज के हिसाब से। सपोज ये यदि 3 मीटर का राफ्ट है तो कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आपका एक तरफ राफ्ट 2 मीटर ऑफसेट होता है ग्रिड से, दूसरी तरफ 1 मीटर ऑफसेट होता है। तो इसका आप पेपर जरूर तैयार कर लें, एक डुप्लीकेट बुक ले लें या फिर एक कोई रजिस्टर ले लें जिसकी कार्बन कॉपी भी आप साथ में तैयार करें। और कॉन्ट्रैक्टर को सेंटर लाइन से डिस्टेंस आप प्रोवाइड करके दे दें कि राफ्ट का जो एज है वो कितना रहेगा। अब उसके हिसाब से क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो इतने समझदार जरूर होते हैं, काम करते करते उनको काफी नॉलेज हो जाती है कि वो कवर माइनस करते हुए रेनफोर्समेंट को लेइंग कर देते हैं। मींस यदि एग्जांपल छोटा सा दूं तो 3 मीटर का यदि कोई राफ्ट है तो उसकी रेनफोर्समेंट यदि 50 कवर करते हैं आप, तो 2900 mm की रेनफोर्समेंट की लेंथ आती है, जो कि 2 मीटर ऑफसेट, मींस एक तरफ 1950 mm ऑफसेट आएगा और दूसरी तरफ 950 mm ऑफसेट आएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों ऑफसेट आएगा? तो रेनफोर्समेंट आपकी 50 mm कवर माइनस की गई है दोस्तों। अब यहाँ 50 यदि आप ऐड कर दें तो इस तरफ भी 1 मीटर का ऑफसेट आ जाता है और इस तरफ भी 2 मीटर का ऑफसेट आ जाता है। अब यहाँ सेम जब आप कॉलम का खड़ा करते हैं रेनफोर्समेंट, तब आपको ध्यान देने की बात क्या आती है कि जब राफ्ट का बॉटम लेयर आप प्रॉपर कंप्लीट कर देते हैं और टॉप लेयर भी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आती है कि इंटरनल जो लिंक्स होते हैं या फिर जो स्ट्रेप्स होते हैं उनको कैसे प्रोवाइड किया जाए। यहाँ सबसे पहले तो मैं कॉलम का आज बताने वाला हूं दोस्तों। और इसमें देख सकते हैं आप कि जब आप दोनों रेनफोर्समेंट रेडी कर देते हैं राफ्ट की एज पर लेआउट से लेते हुए, तो दोनों रेनफोर्समेंट रेडी करने के बाद जैसे देख सकते हैं ये कॉलम की वर्टिकल जो रेनफोर्समेंट है ये कॉलम की है, ये कॉलम का मार्क किया हुआ है दोस्तों कंक्रीटिंग का, और ये राफ्ट है। तो इस तरह से इस कॉलम के रेनफोर्समेंट को एज पर लोकेशन, मींस जब आपकी रेनफोर्समेंट बंध जाती है तो फिर आपको एक छोटा सा बैटन या तो बांध देना चाहिए राफ्ट पे, जिससे कि आप मार्किंग कर सकें। या जहां बहुत ज्यादा हैवी वर्क हो जाता है वहां पे क्या करते हैं, राफ्ट की रेनफोर्समेंट से 2 रेनफोर्समेंट को वेल्ड करके एक लाइन थ्रेड मींस सेंटर लाइन की मार्किंग के लिए एक बेंचमार्क बनाया जाता है। और जब आपका बेंचमार्क बन जाता है तो आप कॉलम के लेआउट का भी फिक्सिंग दे देते हैं कि किस डायरेक्शन में कॉलम का
लेंथ रहेगा और किस डायरेक्शन में कॉलम की विड्थ रहेगी, ये भी आपको मेंशन करना पड़ता है दोस्तों उस स्केच में। यदि बाय चांस इसमें कुछ गलतियां होती हैं तो आप सोचिए कि कंक्रीटिंग के समय जब आप चेक करने जाएंगे, कोई क्लाइंट आते हैं, तो ये ओरिएंटेशन यदि गड़बड़ हो जाता है आपकी किसी गलती की वजह से, तो पूरा कॉलम का रेनफोर्समेंट आपको रीबाइंड करना पड़ेगा, जो कि तरीका गलत हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल लेआउट तैयार करें। और एक छोटा सा पिक के माध्यम से आपको यदि एग्जांपल देना चाहूं तो यहां जैसे देख सकते हैं क्राफ्ट कास्ट कर दी गई है और यहां पे भी स्टब कॉलम तैयार किए गए हैं। स्लैब के लिए मैं दोनों तरीके आपको बताने वाला हूं। अब आपने राफ्ट की रेनफोर्समेंट तैयार कर ली। वर्टिकल कॉलम खड़ा करते समय यहाँ पे क्या होगा कि राफ्ट पे सेंटर पॉइंट देगा सर्वेयर, और ये सर्वेयर के थ्रू होता है। बाय चांस कभी कभी सर्वेयर आपको नहीं मिल पाते हैं तो आपको किसी न किसी एक रेफरेंस से जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वाकई वो सेंटर पॉइंट जो दिया हुआ है वो सही है या फिर गलत है, क्योंकि इससे दोनों वर्क वेरीफाई हो जाते हैं और आपका काम का समय बच जाता है और एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। और जब स्टब कॉलम आपके पास आते हैं मींस किसी स्लैब पे, तो भी सेम कंडीशन रहती है कि आपको दोनों तरफ सेंटर लाइन मार्क करने पड़ते हैं। और मार्क करने के बाद आप सबसे पहले तो स्ट्रिप्स फिक्स करते हैं मींस कॉलम की, और स्ट्रिप्स जब आपकी फिक्स हो जाती है तो उसके बाद इसमें वर्टिकल रेनफोर्समेंट को एम्बेडेड करते हुए उनको बांध दिया जाता है। और इस तरह से कॉलम का लेआउट करते हैं दोस्तों, या फिर राफ्ट की रेनफोर्समेंट को प्रिपेयर किया जाता है। अब यहाँ आप जब स्केच बनाएं तो स्केच बनाते समय जरूर ध्यान दें और एक रेफरेंस पॉइंट स्केच में जरूर दे दें कि आप कहां से किस राफ्ट को आप मेजर कर रहे हैं और वहां की डिस्टेंस कितनी है। सपोज ये यदि 6 मीटर की डिस्टेंस है, सर्वेयर कभी कभी होती है गलतियां कि मार्क करके चले गए और छोटी सी उनसे भी गलती हो सकती है, तो आप क्रॉस चेक जरूर चेक करवाएं। अब जैसे 6 मीटर पे यदि दोनों कॉलम आ रहे हैं और सर्वेयर से बाय चांस कहीं गलती होती है तो रीचेक जब आप करेंगे तो यदि आपको 6 मीटर मिल रहा है एग्जैक्ट तो ठीक है, यदि नहीं मिलता है तो फिर से आपको सेंटर लाइन मार्क करने की जरूरत होगी। और स्केच जो तैयार होगा उसमें आप नॉर्थ डायरेक्शन भी शो कर दें, क्योंकि इससे ज्यादा फायदा होता है दोस्तों। कभी कभी डायरेक्शन से भी मिस्टेक हो जाती है और ड्राइंग का भी ओरिएंटेशन गलत यदि किसी ने स्केच पकड़ लिया तो उससे आपका जो वर्क है वो पूरा गलत हो जाता है। तो इस तरह से एक आप रफली तैयार कर सकते हैं और इससे आपकी साइट पे गलतियां एकदम नहीं होंगी और बिल्कुल आप उस गलती से बच पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।